Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss derivation of legendary polynomial of first kind. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन yet we will do it. So यहाँ पे हम देखो हमारे पास पी एन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/2n फैक्टोरियल एन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n होता है. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n को सब्सटीट्यूट करेंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम बायनोमियल से क्या लिख सकते हैं एन सी नॉट एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस एन सी वन एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस वन का स्क्वायर अप टू एन सी एन माइनस वन की पावर n. इसको हमने समेशन फॉर्म में लिखा समेशन आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एन सी आर एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस आर माइनस वन की पावर आर. सो एक्स स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा एन सी आर एक्स की पावर 2n माइनस टू आर माइनस वन की पावर आर. एन डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n को सब्स्टिट्यूट कर दिया समेशन वाली फॉर्म में. अब हम कैलकुलेट करेंगे एन डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 2n माइनस टू आर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगी. डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा एन एच एक्स की पावर 2n माइनस टू आर का. सो इसका एन एच डेरिवेटिव करने के लिए हमने लेट कर लिया कि y की वैल्यू हमारे पास है एक्स की पावर 2n माइनस टू आर. वाई वन करें मीन सिंगल टाइम डेरिवेटिव करें तो आ जाएगा 2n माइनस टू आर आगे एक्स की पावर 2n माइनस टू आर माइनस वन. सिमिलरली जब हम परफॉर्म करेंगे y2 ये आ जाएगा 2n माइनस टू आर पावर आगे अगेन एंड x की पावर में से एक कैंसिल. सिमिलरली जब हम y n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2n माइनस टू आर माइनस वन से लेके n माइनस टू आर प्लस वन एक्स की पावर n माइनस टू आर एन टाइम डेरिवेटिव करने के बाद, जिसको हम लिख सकते हैं 2n माइनस टू आर फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर में आ जाएगा n माइनस टू आर फैक्टोरियल एक्स की पावर n माइनस टू आर. देखिए इस टाइप से हमने कैसे लिखा, जो हमारे पास वाई एन है मीन्स nth डेरिवेटिव है इसका ये आ चुका है. हमने क्या किया ऊपर नीचे n माइनस टू आर से मल्टीप्लाई कर दिया n माइनस टू आर फैक्टोरियल से. ऊपर जब हमने n माइनस टू आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई के साथ में ये टर्म्स भी थी तो ये कंबाइन होकर बन जाता है 2n माइनस टू आर फैक्टोरियल. सो इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे एन डेरिवेटिव की. सो यहाँ से हमारे पास पी एन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी पी एन एक्स इज इक्वल टू 1/2 की पावर n फैक्टोरियल समेशन r फ्रॉम जीरो टू n माइनस वन की पावर r एन सी आर को ओपन अप कर लेते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल 2n माइनस टू आर फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस टू आर फैक्टोरियल एक्स की पावर n माइनस टू आर. n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 1 की पावर 2n r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस टू r फैक्टोरियल माइनस 1 की पावर r 2n माइनस टू r फैक्टोरियल x की पावर n माइनस टू r इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम जीरो टू n. सो यहाँ पे हमारे पास पी एन एक्स की एक और वैल्यू आ चुकी है दैट इज पी एन एक्स ऑफ फर्स्ट काइंड. यहाँ पे n की वैल्यू n/2 होगी, कैपिटल N जो है वो n/2 होगा जब n इवन है एंड इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 n माइनस वन होगी जब n क्या है हमारे पास ऑड है. नेक्स्ट वी हैव जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पी एन एक्स. सो पी एन एक्स का जनरेटिंग फंक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू कैन राइट हियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या तो ये आएगा या फिर रोड्रिगस फॉर्मूला आएगा. सो हमारे पास पी एन एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी टी की पावर n पी एन एक्स. सो हमारे पास ये फॉर्मूला है जनरेटिंग फंक्शन का. अब इसकी डेरिवेशन समझते हैं. डेरिवेशन के लिए हम कंसीडर करेंगे एक बाइनोमियल, यू कैन राइट हियर कंसीडर बाइनोमियल 1 माइनस जेड की पावर माइनस हाफ. इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियली. सो इट इज़ 1 प्लस z/2 प्लस 1/2 3/2 जेड स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन. ठीक है, अब हम क्या करते हैं z की रिप्लेसमेंट कर देते हैं 2xt माइनस टी स्क्वायर से. सो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर माइनस था ना माइनस 2xt आ जाएगा प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस
2xt माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 1/2 क्रॉस 3/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2xt माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर अप टू सो ऑन. सिमिलरली वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसीजर. सो हमारे पास जो लास्ट टर्म आएगी 1 तो हमने एज इट इज लिख लिया, प्लस समेशन फॉर्म में लिख दिया k फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी. जो लास्ट टर्म आएगी वो आएगी 2xt माइनस टी स्क्वायर. देखिए फर्स्ट टर्म में 0 था, सेकेंड टर्म में एक बार आया, तो kth टर्म में क्या आएगा k टाइम्स. सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 1 3 5 से लेके 2k माइनस 1 डिवाइडेड में आ जाएगा 2 4 6 अप टू 2k. Now we will evaluate this part, that is 2xt minus t square raised to power k. So ये हमारे पास आ जाएगा t की पावर k 2x माइनस t की पावर k. इसको भी बाइनोमियल एक्सपेंड कर देते हैं. दिस विल बी इक्वल टू t की पावर k, बाइनोमियल एक्सपेंड करते हैं 2x की पावर k माइनस kc1 2x की पावर k माइनस 1 इंटू t प्लस kc2 2x की पावर k माइनस 2 टी स्क्वायर अप टू सो ऑन. सो बाइनोमियल ओपन अप करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ रही है. अब हम उठा के मेन फंक्शन में रखते हैं जो वहाँ आ रहा था 1 प्लस, विल राइट है 1 प्लस समेशन k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 3 5 अप टू 2k माइनस 1 अपॉन में 2 4 6 अप टू 2k. और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पुट करनी है हमें ये वाली, दैट इज 2x k, t की पावर k भी अंदर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, माइनस ऑफ kc1 2x की पावर k माइनस 1 t की पावर k प्लस 1 अप टू सो ऑन. After this, we will compare both sides with coefficient of t की power n. Comparing both sides coefficients of t की पावर n. t की पावर n के कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए फर्स्ट टर्म देखें. यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास आ रही है t की पावर के, अगर हम k की जगह n रिप्लेसमेंट कर दो, ये वाला जो कोफिशिएंट है एज इट इज़ रहे, सो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाती है. सो आ जाएगा 1 3 5 से लेके 2n माइनस 1, k की जगह हम n पुट करें फॉर कंपेयरिंग t की पावर n, 2 4 6 से लेके 2n 2x की पावर n. नेक्स्ट टर्म के लिए यहाँ पे t की पावर k प्लस 1, अगर हम यहाँ पे k को रिप्लेस कर दें n माइनस 1 से, सो हमारे पास कोफिशिएंट मिल जाएगा हमें t की पावर n का. से आ जाएगा 1 3 5 अप टू k की जगह हम रिप्लेस करेंगे n माइनस 1, सो हमारे पास आ जाएगा 2n माइनस 3 अपॉन में 2 4 6 अप टू 2n माइनस 2 kc1 को हम डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज k. देखिए यहाँ पे kc1 की वैल्यू आएगी k. अब हमारे पास जो k है उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया n माइनस 1 से, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1. 2x की पावर k की जगह n माइनस 1 पुट किया है, सो हमारे पास ये आ जाएगा 2x की पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन डैश डैश डैश. अब हम आगे वाली टर्म्स में से 1 3 5 से लेके 2n माइनस 1 तक कॉमन निकाल देते हैं और नीचे निकाल देते हैं n फैक्टोरियल. सो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इसमें से टर्म कॉमन निकल चुके हैं. अब यहाँ से 2 4 6 n, इसमें से हम 2 की पावर n को सेपरेट आउट कर लेते हैं, तो रिमेनिंग बच जाएगा n फैक्टोरियल. सो यहाँ पे बच चुका है 2 की पावर n और ये ऊपर है 2 की पावर n x की पावर n. यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1 तक जा चुका है, मीन्स 2 की पावर n माइनस 1 नेक्स्ट टर्म थी. अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ रफ वर्क के अंदर, जो ये टर्म है 1 3 5 अप टू 2n माइनस 3, ऊपर 2n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो. ये वाली टर्म जा चुकी है कॉमन, ठीक है, और नीचे एक 2n माइनस 1 बच चुका है. अब यहाँ पे 2 की पावर
2 4 6 2n माइनस 2 हमें तो चाहिए n फैक्टोरियल, तो हम क्या करते हैं 2 4 6 से लेके 2n माइनस 2 है ना, इसको हम 2n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी 2 की पावर n n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल तो कॉमन चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 की पावर n और न्यूमिनेटर में आ जाएगा 2n और यहाँ पे हमारे पास है n माइनस 1। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन। एक हमारे पास है 2 की पावर n, एक यहाँ पे 2 की पावर 1, एक है 2 की पावर n माइनस, को सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 से लेके 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाएगा x की पावर n, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, ऊपर है हमारे पास n माइनस 1 और हमारे पास एक टर्म है n, ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास वैल्यू किसकी होती है, पी एन एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास। आपको ध्यान रखना है कि पी एन एक्स की वैल्यू एक और होती है। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 xt प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ 1 यहाँ पे था ही, प्लस क्या आ चुका है टी की पावर n पी एन एक्स, मीन्स जो यहाँ पे टी की पावर n का कोफिशिएंट है वो क्या आ रहा है, पी एन एक्स आ रहा है। समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, आ जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर n पी एन एक्स। तो हमने प्रूव कर दिया कि इसका जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ये होता है। Now let us see the examples, solved examples. So we have here the first example, that is express the following in the terms of legendary polynomial. So example number 1 है, हमारे पास इसको legendary polynomial में terms में express करना है। So we can solve here this example. ये एग्जाम्पल अगर आपने एक बार समझ लिया तो हर चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। आपको एक्सप्रेस करना है 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इन टर्म्स ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको सारे लेजेंडरी पॉलिनोमियल बताना चाहिए कि p3x की वैल्यू क्या होती है, p2 की क्या होती है, p1 की क्या होती है, p0 की क्या होती है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी लर्न करने के लिए, उस शॉर्ट ट्रिक को आप 2-3 बार याद रखोगे तो आपको लर्न हो जाएंगी सारी वैल्यूज 3 तक। तो 4 वैल्यूज होती है हमारे पास, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से p3 p2 p1 p0, यहाँ से हम x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आ जाएगा p3x प्लस 3/2x इंटू 2/5, ये मेरे पास आ चुकी है एक्स क्यूब की वैल्यू। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी p2x प्लस 1/2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली p1x की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, x में p0x की आपको दे रखी है। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4, एक्स क्यूब है ना, यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 2/5 p3x प्लस 3/2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 2/3 p2x प्लस 1/2 माइनस 3, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज p1x और 8 के साथ कांस्टेंट है मीन्स 1 है, उस 1 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं p0x से हमारे पास आ जाएगा 8/5 p3x प्लस 3/2x माइनस 4/3 p2x, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा माइनस 2/3, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 p1x प्लस 8 p0x, दिस इज इक्वल टू 8/5 p3x, यहाँ से p2x की वैल्यू आ रही है माइनस 4/3 p2x, यहाँ से p1 की वैल्यू आ रही है माइनस 3 p1x और p0 की आ रही है 8 p0x। अब जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा वो यहाँ लिख लेते हैं माइनस 2/3 और यहाँ से हमारे पास एक टर्म आ रही है दैट इज 12/5x। अब देखिए इसको भी हमें p0 और p1 की टर्म्स में लिखना है, तो माइनस 2/3 के साथ 1 है ना, इसको हम लिख देते हैं p0x, तो माइनस 2/3 p0x प्लस 12/5, x को हम क्या लिख सकते हैं p1x, फ्रॉम हेयर वी कैन राइट x इज इक्वल टू p1x प्लस 8 p0x माइनस 3 p1x माइनस 4/3 p2x एज इट इज 8/5 p3x। ठीक है, अब हमारे पास p0 वाली टर्म को ऐड करके लिख लेते हैं और p0 वाली टर्म को ऐड करके लिख लेते हैं।
सो आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. लेट अस डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट में क्या कि पी एन माइनस एक्स की वैल्यू होती है -1 की पावर n पी एन एक्स. ठीक है, ये हमें शो करना है. सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जनरेटिंग फंक्शन का. जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? जनरेटिंग फंक्शन होता है 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -12 की वैल्यू होती है समेशन टी की पावर n पी एन एक्स. ये वैल्यू होती है हमारे पास. यहाँ पे समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी जो भी होता है उसको हमें नीड नहीं लिखने की. अब हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं t को -t से. t को हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे -t से और x को हम रिप्लेस करते हैं -x से आ जाएगा हमारे पास 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -2. राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा? t को रिप्लेस किया था -t से, -t की पावर n, पी एन एक्स को रिप्लेस कर दिया -x से. हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पी एन -x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे माइनस लाना तो ज़रूरी है हमारे पास. आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. आ जाएगा समेशन -1 की पावर n टी एन पी एन ऑफ -x इज इक्वल टू 1 - 2xt, माइनस कॉमन निकाल देते हैं, -t स्क्वायर की पावर -1/2. अभी हमने एक डेरिवेशन के अंदर इसको लेट किया था z और फिर हमने 1 - z की पावर -1/2 का फॉर्मूला लगाया था. तो वही चीज़ हमें रिपीट करनी है जो हमने जनरेटिंग फंक्शन में किया था. सो सिमिलरली हमने जनरेटिंग फंक्शन की डेरिवेशन में इसको z माना था, फिर z को रिप्लेस कर दिया था और फिर हमारे सॉल्व करके ये वाली वैल्यू आ गई थी. सो हम डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं. सो हमारे पास यहाँ तक इसकी वैल्यू आ गई थी. सिमिलरली जनरेटिंग फंक्शन वाला ही सॉल्व करेंगे. सो राइट हैंड साइड में हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन वाले डेरिवेशन में यहाँ तक आ चुका था हमारे पास. ये टर्म थी लास्ट हमारे पास पी एन एक्स. ठीक है, सेम सिमिलरली सेम ये स्टेप्स आपको करने हैं पी एन एक्स तक, बस यहाँ पे राइट हैंड साइड में चेंज. सो हमारे पास राइट हैंड साइड में आ चुका है पी एन एक्स जनरेटिंग फंक्शन वाले डेरिवेशन करके, और यहाँ पे आ चुका है -1 की पावर n टी की पावर n. अगर हम कॉफिशिएंट्स करें टी की पावर n के लास्ट हमने कंपेयर किए थे कॉफिशिएंट्स, तो यहाँ से कॉफिशिएंट आ रहा है पी एन एक्स. ठीक है, पी एन ऑफ -x, यहाँ पे -x है. सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि पी एन ऑफ -x इज इक्वल टू -1 की पावर n पी एन एक्स. ठीक है, -1 की पावर n को राइट हैंड साइड में हम लिया है. सो हमें यही प्रूव करना था. सेम आपको यहाँ से याद हम लिख लेते हैं सेम एज जनरेटिंग फंक्शन स्टेप्स. नाउ सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है. फॉर द सेकेंड पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट पी एन की वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है. इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चंस में भी यूज़ किया जाएगा. सो पी एन 1 की वैल्यू 1 होती है. इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? हमको पता है जनरेटिंग फंक्शन होता है. ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन में हम x की जगह पुट कर देते हैं 1. सो हमारे पास आ जाएगा 1 - 2t प्लस टी स्क्वायर की पावर -12 इज इक्वल टू समेशन माइनस सिंपल टी की पावर n पी एन 1. सो यहाँ पे हमारे पास इसको ओपन अप कर लेते हैं. इसको पहले लिख लेते हैं 1 - t का होल स्क्वायर इंटू पावर -1/2 इज इक्वल टू समेशन टी की पावर n पी एन एक्स. 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा 1 - t की पावर -1. यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर n पी एन एक्स. ओपन अप कर लेते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर अप टू सो ऑन टी की पावर n प्लस डैश डैश डैश. राइट हैंड साइड में टी की पावर n पी एन एक्स. So we'll write here comparing coefficients of t की पावर n. t की पावर n का यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है 1, और राइट हैंड साइड में क्या है पी एन एक्स की जगह यहाँ पे हम 1 पुट कर चुके हैं ऑलरेडी. सो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास 1. नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 3. इन एग्जांपल नंबर 3 you have to prove that p2n dash 0 is equal to 0 and p dash of 2n plus 1 is -1 की पावर n 2n plus 1 फैक्टोरियल अपॉन में 2 की पावर 2n n फैक्टोरियल का स्क्वायर. सो हम इसको प्रूफ करते हैं. सो एग्जांपल नंबर 3. सो प्रूव करना है कि पी एन 2 dash 0 की वैल्यू 0 होती है. सो अगेन वी विल यूज हियर द जनरेटिंग फंक्शन. वी नो दैट द जनरेटिंग फंक्शन इज 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -12 समेशन टी की पावर n पी एन एक्स. Now we will differentiate it with respect to x. So differentiating with respect to x. ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा समेशन टी की पावर n पी एन डैश एक्स, और इस साइड में आ जाएगा पावर आगे, पावर एक कम और अंदर वाले का डेरिवेटिव। सो अंदर वाले का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में -2t। सो माइनस से माइनस कैंसिल, पॉजिटिव बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा समेशन टी की पावर n पी एन डैश एक्स इज इक्वल टू टी इंटू 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2। सो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए p डैश टू एन की वैल्यू, हमें चाहिए p टू n डैश 0 की वैल्यू। तो क्या करते हैं, यहाँ पे x को 0 पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, या जाएगा समेशन t की पावर n पी एन डैश 0 इज इक्वल टू टी, एक्स की जगह 0 पुट करते हैं, 1 + टी स्क्वायर की पावर -3/2। इसको बायनॉमियल से खोलते हैं, यह आ जाएगा t बाहर 1 - 3/2 टी स्क्वायर प्लस -3/2 -5/2 टी की पावर 4 अपॉन में 2 अप टू सो ऑन, समेशन टी की पावर n पी एन डैश 0 की वैल्यू है। ठीक है, टी मल्टीप्लाई में जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा t 3/2 टी की क्यूब -15 आ जाएगा 15/8 टी की पावर 5 अप टू सो ऑन, समेशन टी की पावर n पी एन डैश 0। लेकिन हमें चाहिए p टू n, सो विल राइट हियर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ t की पावर 2n। जब हम कंपेयर करेंगे t की पावर 2n के कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में पी एन डैश 2n 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सारे और टर्म्स आ रही है 1 3 5 फिर 7 आएगा, ऐसे चलता रहेगा, तो इवन टर्म तो आ ही नहीं रही, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। सेकेंड पार्ट में हमें कंपेयर करने हैं कोफिशिएंट्स ऑफ p डैश 2n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे और टर्म है 2n प्लस 1, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कोफिशिएंट्स दोनों साइड। सो p डैश 2n प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे था -1, यहाँ आया -1 का स्क्वायर। सिमिलरली 2n प्लस 1 nth टर्म में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ t की पावर 2n प्लस 1। जब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, जब और टर्म आएगी, और टर्म मीन्स ये एक और टर्म है, लास्ट और टर्म है, सो यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n, 3 आ रहा था फिर 5 आ रहा था, 2n प्लस 1 टाइम्स करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2n प्लस 1। डिनोमिनेटर में क्या था 2, एक बार आया फिर 2 बार आया फिर 3 बार आया, ऐसे n टाइम्स करेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगा n आ जाएगा। ये हम nth टर्म कंपेयर करें, कोफिशिएंट ऑफ 2 की पावर 2n प्लस 1 है, लेकिन टर्म कौन सी, ये लास्ट टर्म है, तो nth टर्म कह सकते हैं, तो 2 की पावर nth टर्म है, और यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल। ऊपर नीचे हम 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी आएगा वो देखा जाएगा, ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये आ जाएगा -1 की पावर n, नीचे आ जाएगा 2 की पावर n फैक्टोरियल, एक 2 यहाँ से कंबाइन हो रहा है हमारे पास, 2 को एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसको 2n प्लस 1 फैक्टोरियल बनाने के लिए मैंने सिर्फ 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे 4 भी तो आना चाहिए, तो मतलब हम यहाँ पे इवन टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 2 4 से लेके 2n तक, क्योंकि बीच में यहाँ पे इवन टर्म्स मिसिंग है, सिमिलरली नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बन जाएगा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 2 2 4 से लेके 2n तक। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं 1 2 4, इसमें से 2 की पावर n कॉमन निकाल देते हैं, ये आ जाएगा 1 2 3 से लेके n तक, से आ जाएगा n फैक्टोरियल का स्क्वायर और 2 की पावर 2n, ये चीज़ के साथ कंबाइन होकर हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। सो एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें शो करना है यूजिंग रॉड्रिगेज फॉर्मूला शो दैट पी एन एक्स जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। सो हमें पता है पी एन एक्स की वैल्यू होती है 1/n फैक्टोरियल 2 की पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। अब हमें शो करना है कि पी एन एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, सो यहाँ पे हम पी एन एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ डी एक्स, यहाँ पे पी एन एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यह आ जाएगा 1/n फैक्टोरियल 2 की पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन इंटू मल्टीप्लाई में हमारे पास पी एन एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2n
n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। सो इक्वेशन बन जाएगी d ऑफ डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर d ऑफ डी एक्स 1 अपॉन n फैक्टोरियल 2 की पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन डी एक्स की पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन में n फैक्टोरियल 2 की पावर n d ऑफ n ऑफ y ऑफ डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू 0। सो अब हम डेरिवेटिव करते हैं इसका u इंटू वी से। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस और 1 अपॉन n अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉमन निकाल देते हैं, आ जाएगा 1 अपॉन n फैक्टोरियल 2 की पावर n, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका एक टाइम तो डेरिवेटिव पड़ा ही एक और टाइम हो जाएगा, मीन्स डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी ऑफ n ऑफ y डी एक्स की पावर n, ठीक है, प्लस ये वाली टर्म एज इट इज मीन्स डी ऑफ डी एक्स डी की पावर n y डी एक्स की पावर n एक्स 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2x प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल 2 की पावर n डी ऑफ n ऑफ y डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू 0। n फैक्टोरियल 2 की पावर n राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ n प्लस 2 डी एक्स ऑफ n प्लस 2 y प्लस डी ऑफ n प्लस 1 डी एक्स ऑफ n प्लस 1 माइनस 2x n इंटू n प्लस 1 y ऑफ n इज इक्वल टू 0। आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं y ऑफ n प्लस 2 माइनस ऑफ 2x y ऑफ n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 y n इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये इक्वेशन लानी है। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे पी एन एक्स की वैल्यू पुट कर दी और सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड आउट की। इसका मतलब मुझे ये प्रूफ करना है, ये इक्वेशन आ जाए। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, ठीक है। y1 क्या हो जाएगा हमारे पास, पावर आगे पावर एक कम, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं n एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n को अगेन हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं y से, आ जाएगा एन वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू एन वाई। अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस y1 इंटू 2x इज इक्वल टू u इंटू वी से केस का फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू एन y1। सो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस 2x y1 इज इक्वल टू एन y1। नाउ वी विल अप्लाई लेबनीज रूल। कितने टाइम्स अप्लाई करेंगे, लेबनीज रूल हम अप्लाई करेंगे n टाइम्स। लेबनीज रूल n टाइम्स। आई होप आपको लेबनीज रूल पता होगा और मैंने कई वीडियोस में लेबनीज रूल डिस्कस किया है, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा एन सी नॉट वाई ऑफ n प्लस 2 मीन्स इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकेंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव n टाइम्स सेकेंड टर्म एज इट इज प्लस एन सी वन, इसका डेरिवेटिव एक कम और इसका एक डेरिवेटिव इंक्रीज, प्लस एन सी टू वाई ऑफ, ये कैपिटल एन और स्मॉल है ना, एक ही है, मैं बाई चांस कहीं कैपिटल लिख देती हूँ कहीं स्मॉल, मीनिंग सेम है। इसका एक डेरिवेटिव कम, इसका एक डेरिवेटिव इंक्रीज, और डेरिवेटिव हम इसका कर नहीं सकते तो यहीं तक छोड़ देंगे, प्लस 2 x और y1 का करेंगे, सो आ जाएगा एन सी नॉट वाई ऑफ n प्लस 1 एक्स एज इट इज माइनस सॉरी प्लस एन सी वन वाई एन, इसका एक डेरिवेटिव, ठीक है, इज इक्वल टू एन ऑफ वाई ऑफ n प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या, इज इक्वल टू में एन ऑफ y1, सो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ वाई ऑफ n प्लस 1। राइट हैंड साइड में आ जाएगा वाई ऑफ n प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एन सी वन की वैल्यू होती है n 2x वाई ऑफ n प्लस 1, एन सी टू की होती है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू वाई एन। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x वाई ऑफ n प्लस 1 प्लस 2n वाई ऑफ n।
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में n ऑफ y ऑफ n प्लस 1। देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे y1 गलती से लिखा गया है, यहाँ पे y है सिंपल। सो यहाँ पे इसका n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो n y n आएगा सिंपल। सो हमारे पास फाइनली क्या आ चुका है, y ऑफ n प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 2nx y ऑफ n प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n। देखिए इसकी डेरिवेशन करते वक्त यहाँ पे आई थिंक कोई मिस्टेक हुई है, हम बुक से देखते हैं। यहाँ पे हमने लेट किया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, उसका डेरिवेटिव किया। सो यहाँ पे मैं 2x मेंशन करना भूल चुकी हूँ, आप मेंशन कर लीजिएगा। डेरिवेटिव करने पर अंदर वाले पार्ट का भी तो डेरिवेटिव होगा। उसके बाद हमारे पास इसको हमने सेम एज इट इज़ ऐसे लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे 2x मेंशन नहीं है, इस वजह से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हमारे पास ये आ चुकी है, इसके बाद इसको अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लगाया यहाँ पे लेबनीज रूल लगाने के बाद आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। सो रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।